हेलो गाइज, वेलकम। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश जो हमारे सराउंडिंग्स में जो जिस भी बड़े स्रोत से हमें मिलता है, जैसे सूर्य है, तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, यह जिसे हम श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, और यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। श्वेत रंग का प्रकाश जो है वह 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। तो यह जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होके गुजरता है, जैसे मान लीजिए एक प्रिज्म है, तो श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तित होकर 7 विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले किरणों में विभक्त हो जाता है। और इस प्रकार से यानी यह श्वेत प्रकाश, चूंकि यह 7 रंगों का सम्मिश्रण है और यह 7 रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, तो यह तरंग दैर्ध्य के हिसाब से जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले किरणों में विभक्त हो जाता है, जिसे क्रमशः जो है हम भी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर कर सकते हैं। यानी सबसे ऊपर जो है रेड यानी लाल, इसके नीचे ऑरेंज यानी नारंगी, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, और आयलेट यानी सियान, और वायलेट यानी बैगनी। सियान कहिए या इसे जामुनी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होके गुजर के 7 विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले किरणों में विभक्त हो जाता है, और यह जो है जो विभिन्न जो तरंग दैर्ध्य हैं यह क्रमशः जो है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी होता है। नीचे से इसे साल्ट में हम वैजा, नीह, पीनाला भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में VIBGYOR, विब्ग यार के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यही इसी तरह से जो है, जैसे कि आप नाम सुने होंगे जो है न्यूटन का वर्णचक्र। न्यूटन का वर्णचक्र, न्यूटन ने क्या किया कि एक वृत्ताकार प्लेट लिया और इसे 7 बराबर भागों में बांट दिया। इसे 7 बराबर भागों में बांट के क्रमशः इस पर जो है वायलेट यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और रेड से कलर कर दिया। यानी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी यानी 7 बराबर भागों में बांट के, और जब 7 जो है इसे कलर में जो है कलर कर दिया, और जब इस चक्र को तेजी से घुमाया तो घुमाने पर
यह जो है श्वेत रंग का दिखाई देता है। इसे न्यूटन का वर्ण चक्र भी कहा जाता है। इसी को कुछ बुक्स में न्यूटन का पाद चक्र, न्यूटन का पाद चक्र। तो इसी तरह के प्लेट को जो है ऐसे बेल्ट के माध्यम से जो है सिलाई मशीन की तरह जब पैर से घुमाया जाता है, ठीक है, तो जब सिलाई मशीन की तरह पैर से या जब तेजी से घुमाया जाता है तो यह प्लेट बिल्कुल जो 7 रंगों का जो प्लेट है वह श्वेत रंग का दिखाई देता है, सफेद रंग का दिखाई देता है। और इस जो है सिस्टम को, इस उपकरण को न्यूटन का पाद चक्र कहते हैं। अब जैसे कि यह एक क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी आपको बताए कि जो है अगर मान लिया कोई प्रिज्म है, ठीक है, तो प्रिज्म पे जब कोई भी श्वेत प्रकाश पड़ता है तो यह अपवर्तित होता है और अपवर्तित होकर क्या देखिए कि यह नीचे की ओर अपवर्तित हो रहा है, यह किरण ऊपर जा रहा है और इसका अपवर्तन नीचे की ओर। यह नीचे की ओर ही क्यों हुआ? क्योंकि यहां देखिए यहां जो प्रकाश का जो अपवर्तन है, जो विचलन है, वह विचलन हमेशा कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर होता है, कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर होता है। क्योंकि इस प्रिज्म का जो नीचे वाला जो भाग है इसका मास अधिक होगा और मास अधिक होने के कारण नीचे वाले पोर्शन का घनत्व अधिक होगा और इसी कारण जो है प्रकाश की किरण जो है कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर मुड़ते हुए जाती है। क्योंकि अपवर्तन का कारण आप पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अब विचलित होते हुए गमन करती है। तो इस प्रकार से यह प्रिज्म से जब प्रकाश का जो विचलन होता है तो कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर होता है। इसी तरह से यदि हम क्रमशः जो है 2 प्रिज्म ले लें और एक दूसरे को इनवर्सली अरेंज कर दें, सजा दें, ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको बताया कि श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म पर जो है आएगी, पड़ेगी, तो यह अपवर्तित होगी और यह अपवर्तित होके यह 7 विभिन्न रंग वाले किरणों में विभक्त होगी, या 7 रंगों में। और इस प्रकार से जब इस प्रिज्म पे दूसरे वाले प्रिज्म पे जाएगी तो फिर इसका अपवर्तन अधिक घनत्व की ओर होगा और इसमें से श्वेत प्रकाश ही निकलेगा। यानी जो है अगर एक प्रिज्म है तो वह श्वेत प्रकाश को 7 विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले किरणों में विभक्त कर देता है और फिर वह 7 विभिन्न जो है तरंग दैर्ध्य वाले किरणें जब दूसरे प्रिज्म, जिसको इनवर्सली यानी उल्टा करके रख दिया जाए, कम घनत्व को नीचे रख दिया जाए, अधिक घनत्व को ऊपर रख दिया जाए, तो यह पुनः यह 7 रंग की किरणें पुनः अपवर्तित होकर श्वेत रंग में बदल जाती हैं। यानी यह तमाम जो प्रयोग हैं इससे यह प्रमाणित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। फिर यहां जो है जैसे कि जो है हम अक्सर नाम सुनते होंगे रेनबो का, यानी इंद्रधनुष का। क्योंकि यह इंद्रधनुष के बारे में कई प्रकार का मंतव्य होता है कि वर्षा ऋतु के बाद जब वर्षा भारी ज्यादा हो जाती है तो आकाश में पानी की कमी हो जाती है, तो फिर वह पानी जो है खींचा जाता है। या कई लोग को ऐसे भी कहना है कि जो वर्षा के जो देव हैं, इंद्रदेव, उनके पास जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर वो पानी खींचते हैं। यह सब सारी मनगढ़ंत कई प्रकार की कहानियां हैं, लेकिन इसका जो है मतलब वैज्ञानिकों का जो मत है या जो साइंटिफिक जो कारण है वह कारण यह है कि चूंकि वर्षा ऋतु के बाद जब आकाश बिल्कुल साफ सुथरा यानी क्लाउडलेस, बादलहीन होता है, यानी साफ सुथरा होता है, तो उस समय यह जो है आकाश में एक 7 रंगों की पट्टिका दिखाई देती है। इसका कारण क्या है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के जो छोटे छोटे बूंद हैं वह
एक गोलीय प्रिज्म की तरह व्यवहार करते हैं। वर्षा की जो छोटे छोटी बूंदे हैं वह गोलीय प्रिज्म की तरह व्यवहार करते हैं। अब जब इन पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो यह प्रकाश की किरणें, चूंकि अब यह जो वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदे हैं एक गोलाकार पृष्ठ बनाती हैं, और आप समझ सकते हैं कि गोलाकार जो पृष्ठ है, ठीक है, इस गोलाकार पृष्ठ से अपवर्तन के कारण, यानी ढेर सारे जब यह अपवर्तन होंगे तो यह अपवर्तन के कारण जो है वह एक ऐसे अर्धगोलाकार एक पट्टिका तैयार हो जाती है। 7 रंग की एक अर्धगोलाकार पट्टिका तैयार हो जाती है, और यही जो है वह इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। तो यानी यह जो इंद्रधनुष का दिखाई देना है वह मात्र एक प्रकाश का अपवर्तन है, क्योंकि यह जो है वर्षा की छोटी छोटी बूंदे जो है गोलीय प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। इनका पृष्ठ जो है वह अर्ध यानी वलयाकार होता है, और इस अर्ध जो वलयाकार पृष्ठ पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो यह अपवर्तित होकर एक वलयाकार 7 रंगों की पट्टिका बना लेती है। क्योंकि श्वेत प्रकाश अपवर्तित होगा और अपवर्तित होकर वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इस प्रकार से चूंकि इसका पृष्ठ जो है वलयाकार होता है, इसलिए यह अपवर्तित होकर 7 रंगों की वलयाकार पट्टिका बना लेती है, और इस जो है दृश्य को इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है, यानी रेनबो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपना लाइक और कमेंट लिखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर नई चीजें लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स।